हेलो फ्रेंड, माय चैनल बीएचएस स्टडी। और आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का एक पॉइंट डिस्कस करता हूं। वो पॉइंट है किरण और किरणपुंज और उसके प्रकार के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो किरण क्या होता है? एक सरल पथ पर चलने वाले प्रकाश को हम किरण कहते हैं। सरल पथ, यहाँ पे दो शब्द है, एक सरल है एक पथ है। सरल मतलब सीधा होता है, पथ मतलब रास्ता होता है। तो एक सीधे रास्ते पर, एक सरल पथ पर यानी सीधे रास्ते पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सीधे रास्ते पर जो प्रकाश चल रही है और उस प्रकाश को हम किरण कहते हैं। यहाँ पे एक रास्ता है, ये रास्ता है और उस रास्ते पे एक किरण जा रही है, यानी एक प्रकाश जा रही है इस सीधे रास्ते पर, तो उस प्रकाश को हम किरण कहते हैं। अब आते हैं किरणपुंज या प्रकाशपुंज, दोनों एक ही शब्द है। चाहे आप किरणपुंज कहो या प्रकाशपुंज कहो, दोनों एक ही चीज़ है। तो किरणपुंज या प्रकाशपुंज क्या होता है? किरणों के समूह को, अगर किसी पथ पे, किसी रास्ते पे एक किरण जा रही है, एक प्रकाश जा रही है, उसको हम किरण कहते हैं, उसको किरण कहेंगे। अगर उसी रास्ते पे बहुत सारा प्रकाश गमन कर रहा है, बहुत सारा प्रकाश चल रही है, तो उस सारे प्रकाश एक समूह के रूप में हो गया, तो उसी को हम किरणपुंज कहेंगे। उसको किरण ना करके उसको किरणपुंज कहेंगे, ठीक। तो उसका परिभाषा क्या है कि किरणों के समूह को, अगर एक किरण है तो उसको हम किरण कहेंगे, अगर उसमें बहुत सारा किरण आ गया है तो वो किरण का समूह हो गया। तो किरणों के समूह को ही हम किरणपुंज या प्रकाशपुंज कहते हैं। अगर एक प्रकाश गमन कर रहा है पथ पे तो उसको किरण कहेंगे, और यहाँ पे देखिए इस रास्ते पे बहुत सारा प्रकाश गमन कर रहा है, तो इस सारे प्रकाश को हम किरणपुंज या प्रकाशपुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, किरणपुंज या प्रकाशपुंज जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। वो तीनों प्रकारों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो तीनों प्रकार में सबसे पहला प्रकार अभिसारी किरणपुंज है। अभिसारी किरणपुंज किसको कहते हैं? तो ऐसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पे मिलती है। ऐसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल क्या है। कि माना कि यहाँ पे एक डॉग है, यानी कुत्ता है। यहाँ पे आपका एक दोस्त है, दूसरा दोस्त यहाँ है, तीसरा दोस्त यहाँ है, चौथा दोस्त यहाँ है, पांचवा दोस्त यहाँ है। तो आपके पांचों दोस्तों ने एक एक पत्थर लेकर के इस कुत्ते को मारना चाहा। तो पांचों दोस्तों ने इस कुत्ते को पत्थर फेंका, इस कुत्ते पर पत्थर को फेंका। तो पांचों दोस्तों ने जो पत्थर फेंका है, यानी एक ही कुत्ते पे पत्थर फेंका है। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा क्या दिया है कि ऐसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पे मिलेगी। अगर माना कि आपके पांचों दोस्त ने जो एक पत्थर इस कुत्ते पे फेंका है, इस पत्थर को हम यदि प्रकाश मान लें, तो यह पहला दोस्त का प्रकाश, दूसरा दोस्त, यानी पांचों दोस्त का प्रकाश जो है क्या एक बिंदु पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं पांचों दोस्तों का जो प्रकाश है वह एक बिंदु पे आकर के गिर रहा है। देख सकते हैं इसका प्रकाश, चाहे इसका प्रकाश, इसका पांचों दोस्तों का प्रकाश एक बिंदु पे आ रहा है। तो ऐसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पे मिलेगी, ये भी किरण, ये पांचों किरण एक बिंदु पे आकर के मिल रही है, तो ऐसे ही किरणपुंज को हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अब दूसरा किरणपुंज होता है अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज क्या होता है कि आप देखिए ऐसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज। इसके जस्ट विपरीत इसका परिभाषा है। इसका परिभाषा क्या था कि सभी किरण जो है एक बिंदु पे मिलेगी, तो उसको अभिसारी कहेंगे। अपसारी क्या होता है कि सभी जो किरण है एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, उसको हम अपसारी कहेंगे। माना कि एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि एक बल्ब है और वह बल्ब जल रहा है, तो बल्ब से बहुत सारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैलेगा। तो यही तो इसका एग्जाम्पल है कि ऐसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो बल्ब जो है एक बिंदु है बल्ब, और इससे प्रकाश जा रही है। तो बल्ब एक बिंदु है, एक बिंदु से प्रकाश जो है सभी दिशाओं में फैलती है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो अपसारी किरणपुंज का एग्जाम्पल है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं कि तीसरा इसका प्रकार जो है वो है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज क्या होता है कि ऐसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती है। इसमें ना ही एक बिंदु से निकलेगी और ना ही सभी दिशाओं में फैलेगी। इसमें सभी किरणें जो होंगी वो समांतर होगी, पैरेलल होगी। तो माना कि ये किरण है एक और दूसरा किरण जो होगा इसके समांतर होगी, यानी इस दोनों किरण के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो एकदम समान होगी। तो इसका सभी किरण जो है एक समान दूरी, एक समांतर तय करेगी, एक समांतर दिशा में चलेगी। तो इसको ही हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि आप लोग
ज़रूर समझे होंगे। अगर आपने समझा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।